हाय फ्रेंड्स, ये जो नैरेटिव आपको सुनाने जा रही हूँ ये है अप्रैल 24 का, जब हम नासिक गए थे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए। उससे पहले जब हम पुणे में ही थे और नेक्स्ट डे हमें नासिक के लिए निकलना था, तो मेरे सन इन लॉ ने अपने एक कोर्समेट थे जो कि वहाँ पे सीईओ थे एक यूनिट में देवलाली में, तो उनको फ़ोन किया कि मेरी वाइफ और मदर इन लॉ आ रहे हैं, तो आप पास इशू कर दीजिएगा, वीआईपी पास, सो दैट दर्शन विल बी इजी फॉर देम। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट से, जो बहुत ही लायक ऑफिसर होता, सबसे यूनिट का जो सबसे जो स्मार्ट ऑफिसर होता है, जो सबसे ज़्यादा, उसी को उसको दिया गया है ये टास्क कि वो लेटर ड्राफ्ट करे और लेटर तैयार कर दे। तो हम जब पहुँचे अगले दिन, तो 3 बजे हम पहुँचे थे, तो 4 बजे हमें मंदिर के लिए निकलना था। तो हमें बोला गया कि 3:45 आप लोगों को लेटर मिल जाएगा। तो जब लेटर हमें मिला, हम खुश हो गए, चलो भाई अब अथॉरिटी लेटर मिल गया है और वीआईपी पास से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो हम वी वर फॉर अ शॉक, क्योंकि उसका जो मैटर था वो ये था कि कर्नल वीके शर्मा ने वीआईपी पास फॉलोइंग के लिए इशू किया है। जो फॉलोइंग में थे प्रीति रावत ब्रैकेट में वाइफ, और चैल पयाल ब्रैकेट मदर इन लॉ। अब बस ये 4 लाइन थी, उसके बाद नीचे उसके जिसने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर था उसका सिग्नेचर, और सामने पहले सीईओ का था, नीचे उसका था। अब समझ में नहीं आएगा क्या करें, इस लेटर को कैसे ले जाए हम। आई मीन ये तो बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग लेटर है। सन लॉ को भी भेजा, उसका कॉपी भेजा व्हाट्सएप में, तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत है। तो अब लेकिन अब क्या करते, उसको वापस भेजते, तो शाम हो गई थी, ऑफिस बंद हो जाता और उस दिन हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता, तो शाम हम नहीं जा पाते कहीं। नेक्स्ट डे अगर हम सोचते, तो फिर आपको तो पता है कि गवर्नमेंट मशीनरी कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करते हैं लोग। तो 11 बजे से पहले तो हमें कोई पास नहीं मिलता है, 11-12 बजे से पहले। तो हमारा तो अगले दिन शनि शिंगणापुर और शिरडी भी जाता, बस हम त्र्यंबकेश्वर करके सीधे फिर घर ही आते पुणे। तो हमने सोचा कि चलो इसी के साथ चला जाए। तो हमने आपस में एक फ्लिम्जी सा बड़ा इरेशनल सा हमारा हमारा जवाब तैयार था कि अगर वो पूछते हैं कि मतलब कर्नल वीके शर्मा की वाइफ जो है प्रीति रावत कैसे हो सकती है, तो हमें कहेंगे कि आगे उसका मेडन सरनेम है रावत, तो उसने कंटिन्यू रखा क्योंकि वो जॉब करती थी पहले रावत से, तो आगे चलता रहा, तो अभी प्रीति रावत ही है। और व्हाट अबाउट मदर इन लॉ रावत नहीं है, वो तो पयाल है। तो मैं ये कहती कि असल में मैंने इनके फादर को डिवोर्स दिया और फिर किसी पयाल से शादी करी है। तो इस तरह से हमने अपने आप को तैयार कर दिया था कि कोई हमसे पूछेगा तो हमारा ये रिप्लाई रहेगा। फिर उसके बाद बड़ा फ्लिम्सी सा, फिर उसके बाद हम लोग फिर पहुंच गए वहाँ। तो वहाँ सीआरपीएफ के और आर्मी के भी थे, तो हमने उनको अपना दिखाया। हमने कहा 4 तो लाइनें हैं। अब 4 लाइनों में तो हमने समझ में आ गया कि पढ़ लिया तो फिर कोई बात नहीं, पर हमने देखा कि जनरल क्यू ही नहीं था, मतलब लोग जा रहे थे सीधे, देयर वाज नो क्यू एट ऑल। और तो हमने कहा चलो अगर नहीं भी होता, एक्सेप्ट होता है, तो चलो हम जनरल में भी लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा आराम से एंट्री मिल रही थी। तो हमने दिखाया उनको, उन्होंने भी 4 लाइन में भी वो फॉल्ट नहीं फाइंड कर सके। उन्होंने उसको सिग्नेचर किया, रजिस्टर में नोट डाउन किया, और हमसे कहा कि वो मैनेजमेंट ऑफिस में मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना पड़ता है, तो मैनेजमेंट ऑफिस में आप जाइए और वहाँ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उससे आप वो करवा के ले आइएगा सिग्नेचर इसमें, इसी में। अब हमने कहा वो तो पक्का पढ़ लेगा, वो तो पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा और पकड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्लॉ उसने इतना बड़ा फ्लॉ वो भी नहीं पकड़ पाया। और फिर हम लोग ने सिग्नेचर करवा के फिर हम आराम से वीआईपी दर्शन करके आ गए। पर तब हमें तब लगा कि कई बार पढ़े लिखे इलिटरेट्स भी मिल जाते हैं, जो कि इतनी बड़ी शुरुआत जिसने की लिखने की, और दूसरे जो हैं 2 जिन्होंने पकड़ ही नहीं पाया इतना बड़ा फ्लॉ। थैंक यू सो मच।